दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 12वीं की दोस्तों प्रश्न बैंक आई है दोस्तों सत्र 2020-21 के लिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये रही आपकी प्रश्न बैंक सत्र 2020-21 के लिए, जो कि दोस्तों कक्षा 12वीं है, विषय हिंदी विशिष्ट की है। अब दोस्तों प्रश्न बैंक का मतलब यह है कि जो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न एकत्रित किए हुए हैं, इन प्रश्नों में से आपके लिए जो वार्षिक परीक्षा का आपका पेपर होना है 2021 का दोस्तों, इसमें से आपके लिए मिनिमम 40 से 50% के बीच में प्रश्न जरूर आएंगे। तो दोस्तों क्या है कि इस प्रश्न बैंक को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में पड़ चुके हैं कि इस प्रश्न बैंक से हम तैयारी करें कि नहीं करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए हम यही क्लियर कर दें कि आप प्रश्न बैंक से तैयारी जरूर करें, क्योंकि इससे दोस्तों 40 से 50% प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इस प्रश्न बैंक में बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो दोस्तों पिछले वर्षों में आए हुए हैं और काफी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न बैंक से तैयार कर लीजिए, और प्रश्न बैंक तैयार करने के बाद दोस्तों और जो आपके लिए अदर तैयारी करना है दोस्तों, जैसे आपके लिए परीक्षा अध्ययन हो गई दोस्तों, ठीक है, और भी युगबोध नवबोध जिस जहां से भी आप तैयारी करना चाहते हो उससे भी तैयारी करें, लेकिन ये प्रश्न बैंक आई है तो इसको सॉल्व भी करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों जो प्रश्न बैंक है आपकी कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट की, ये जो कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि सबसे पहले आपके लिए पद्य खंड दिया हुआ है, और पद्य खंड में दोस्तों जो प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, एक अंकीय। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक अंकीय है, फिर उसके बाद दोस्तों 2 नंबर 3 नंबर जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पद्य खंड से, सभी के बेस पर इसको डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके लिए जो पद्य खंड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये देखिएगा प्रश्न बैंक में कि संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब दोस्तों ये जो प्रश्न बता रहे हैं हम इनको आपको समझाते हुए बता रहे हैं ताकि आपके लिए याद हो जाए। अब दोस्तों देखिए इस संसार में आपके लिए बताना है कि विघ्नहर्ता देवता कौन माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जो विघ्न को हरते हैं, विघ्न मतलब होते हैं दोस्तों बाधाओं को, है ना, जो बाधाओं को हरते हैं दोस्तों वो कौन है, भगवान गणेश हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भगवान गणेश ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो बाधाओं को हरते हैं, और हमारे भारत की ये विशेषता है कि हमारे भारत में सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि संसार में विघ्नहर्ता यानी कि दोस्तों जो बाधाओं को हरते हैं वो भगवान गणेश हैं। उसके बाद है दोस्तों पुराण पुराण और पुरुष पुराण, मतलब दोस्तों भगवान परशुराम राम के बारे में बताया गया है, उन्हीं को हम पूरण पुराण और पुरुष पुराण कहते हैं। किनको दोस्तों, भगवान राम को। अगला है दोस्तों मैया कभी बढ़ेगी चोटी, वाक्य कहा था दोस्तों, ये कहा था आपके भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है दोस्तों, अगला है विश्वास में विष घोलने का काम किया था, तो दोस्तों सुजान थी, सुजान ने विश्वास में विष घोला था। ठीक है दोस्तों, तो विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था, सुजान ने। कृष्ण की पत्री आने के बाद सुनकर कृष्ण के घर आने लगी थी दोस्तों, तो गोपियां आने लगी थी। अगला है दोस्तों नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर। ये दोस्तों ध्यान से लाइन सुनिएगा, नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीझना चाहिए, कथन है कबीर का। ठीक है दोस्तों, और यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, कभी टूटता है, टूट सकता है, यह कहा है दोस्तों आपके कबीर ने। ये दोनों कथन याद रखिएगा। ठीक, अगला है इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है कब दोस्तों, वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा जब पानी गिरता है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो किस ऋतु में दोस्तों, वर्षा ऋतु में। अगला है दोस्तों अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है आपके केवट प्रसंग में, विधन बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देती हैं दोस्तों, नवयुवक का। सूरदास के साहित्य की भाषा है दोस्तों ब्रज भाषा। मैत्री शरण गुप्त ने काव्य की रचना की है दोस्तों खड़ी बोली में। कबीर की भाषा को कहा जाता है दोस्तों सदुक्कड़ी भाषा। साज सकारे भारत माता की आरती कौन करते हैं दोस्तों, चंदा सूरज। ये हमें सीख लेना चाहिए कि चंदा सूरज साज सकारे भारत माता की आरती करते हैं। ठीक है, अगला है सामाजिक अर्थात का चित्रण मिलता है दोस्तों तो प्रगतिवाद में। तो इस प्रकार दोस्तों आपके जो पद्य खंड के थे सभी विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए खालिस्तान है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि आपके लिए कक्षा जो 12वीं की हिंदी है
इसका पहला पेपर है, तो इसकी प्रश्न बैंक जल्दी से जल्दी सॉल्व कराई जाए तो दोस्तों आपके 2 से 3 वीडियो में संपूर्ण प्रश्न बैंक सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है आपके खालिस्तान। बस दोस्तों आपसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, क्या समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है दोस्तों, तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और यदि आप अपना नाम लिखना चाहें दोस्तों तो आप कमेंट में नाम लिखिएगा, उसके बाद अगले वीडियो में आपका नाम भी बोला जाएगा और जो आपको डाउट होगा, जैसी भी प्रॉब्लम होगी, सब कुछ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब खालिस्तान पे आते हैं। और खालिस्तान में दोस्तों देखिए पहला है कि बिहारी की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, तो बिहारी की प्रसिद्ध रचना है सतसई। ठीक है, कवितावली दोस्तों तुलसीदास की है, ध्यान रखिएगा। तो बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन है दोस्तों? सतसई है। और तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में दोस्तों काय की है? मुक्तव्य काव्य की परंपरा की उत्कृष्ट रचना है, तो मुक्तव्य काव्य भरना है। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है दोस्तों? तो केशवदास है। ठीक है, और वात्सल्य के कुशल चितेरे कौन है? सूरदास। वात्सल्य के कुशल चितेरे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। वात्सल्य के कुशल चितेरे कौन है? सूरदास हैं। अगला है दोस्तों कि आपके मथुरा से योग सिखाने कौन आए थे? उद्धव जी आए थे। ठीक है, तो उद्धव भर दीजिएगा। खालिस्तान को सबसे पहले पूजा जाता है, अभी हमने पहले बताया था कि भगवान गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। ठीक है, हमारे भारत में गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, तो आप लिख दीजिए गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। बलदाऊ ने खालिस्तान को चिढ़ाकर परेशान करते थे, तो आपको पता ही है भैया बलदाऊ किसको परेशान किया करते थे? तो श्री कृष्ण को हमेशा परेशान करते रहते, तो उनसे विभिन्न प्रकार की बातें किया करते थे कि आप मोल के लीने हैं। ठीक है, और चढ़ाते थे उनको, है ना। तो किसको चढ़ाते थे? बलदाऊ श्री कृष्ण को। ठीक है, कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा है, तो कबीर ने साधु की संगति करने को कहा है, क्योंकि दोस्तों साधु की संगत करेंगे तो आज के जो मानव हैं जिनमें दोस्तों अवगुण भर चुके हैं, उनमें दोस्तों निश्चय ही उन अवगुणों को दूर करने के लिए दोस्तों इन्होंने बताया है कि आप साधु की संगत कीजिए। ठीक है, तो आप साधु की संगत जरूर कीजिएगा। और आपके लिए दोस्तों एक बात बता रहे हैं कि जो हिंदी विषय है इसको आप विशेष रूप से पढ़ा करें। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी को बहुत छोटे में लेते हैं, कहते हैं हिंदी आराम से बन जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी दोस्तों ज्ञान का भंडार है, हिंदी में बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है, अतः आप हिंदी को ध्यान से पढ़ें, उसमें दी गई बातों को ध्यान रखें। आपसे कभी भी कोई पूछ सकता है आपके भारत में किसको सर्वप्रथम पूजा जाता है? भगवान गणेश को पूजा जाता है ना। तो ये चीज आपको सीखने तो मिली हिंदी में, अब पेपर में आए नहीं आए दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके लिए ज्ञान तो मिला, ये चीज बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा का मतलब ये नहीं होता, परीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं या आप पास हो जाएं। ठीक है दोस्तों, ये कोई मतलब नहीं होता है, उसका सीधा मतलब ये होता है कि जो आपने पढ़ा है उसका ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, उसको आप याद करें, उसको आप समझें, ये फुल परीक्षा का मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं या आप फेल हो जाएं। ठीक है, तो अतः आपसे कहना चाहते हैं कि जो चीजें इसमें ज्ञान की बातें मिल रही हैं उसको आप जरूर ग्रहण करें। ठीक है, अगला है दोस्तों सत्य सत्य लिखना थे आपको, है ना। तो भैया सत्य सत्य में आपका पहला क्वेश्चन ये था कि श्री राम पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है। बिल्कुल है भैया, हमने अभी आपको पहले ही बताया था ना, जो विकल्प था आपका। ठीक है, तो उसमें बताया था, ठीक है दोस्तों, कि श्री राम क्या है दोस्तों? भगवान पुरुषोत्तम राम है ना, तो पुरुषोत्तम ब्रह्मा है। ठीक है दोस्तों, पुरुषोत्तम ब्रह्मा कौन है? भगवान राम है, तो ये सत्य है। सूरदास वात्सल्य का कौन सा कोना कोना झांका है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे सही तरीके से दिख नहीं रहा था, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सूरदास है जो दोस्तों वात्सल्य का कोना कोना झांका आए थे, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रेम का मार्ग कैसा है? अत्यंत सीधा और सरल है, बिल्कुल सत्य है। अगला है दोस्तों गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, ये तो बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। गोपियों के मन में तो भगवान श्री कृष्ण बसे थे, ये कह रहे हैं गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, तो गलत बात है ना, इसलिए सत्य लगा दीजिए आप। घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए, ये गलत बात है भैया, घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये असत्य है। केवट के नाव पर बैठने से ही मना करके राम का अपमान कर दिया था, भैया अपमान थोड़ी ना किया था राम का,
उन्होंने तो ये चाहते थे कि जब आपके पैर से एक पत्थर नारी बन सकता है प्रभु, तो आप पहले हमारी नाव में मत बैठिए, आपके पैर को हमें धोने दीजिए, है ना। इस तरीके की केवट प्रसंग में वार्तालाप हुए थे भगवान राम और केवट के बीच, है ना। तो अपमान नहीं किया था उन्होंने, इसलिए कथन आपका असत्य है। ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए प्यारे भाइयों, आपके लिए अभी तक हमने 6 जो बता दिए थे सत्य सत्य, इसमें अब आपके लिए 7वां बताना था, है ना। तो 7 में था कि फूल और मालिन दोनों ही संसार में मधु वर्षा करते रहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है मेरे भाई। फूल और मालिन क्या करते हैं? दोनों संसार में मधु वर्षा करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। फूल और मालिन दोनों क्या करते हैं? संसार में मधु वर्षा करते रहते हैं। बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है 2 नंबर में। फूल और मालिन दोनों संसार में क्या करते रहते हैं? तो मेरे भाई मधु वर्षा करते रहते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। यदि आप 1-1 नंबर वाले प्रश्न याद करोगे तो जो 2 नंबर 3 नंबर वाले हैं ये आपसे जरूर बन जाएंगे, ठीक है। आप बस ध्यान से सुना करें, ठीक। अगला है कि सूरदास का उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना है, ठीक है दोस्तों। सूरदास का उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना है। ये दोस्तों अभी हमारे लिए कंफर्म नहीं है, यदि आपके लिए हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, यदि नहीं बनेगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको हम जरूर बताएंगे। अगला है दोस्तों कबीर प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। अब दोस्तों कबीर प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, ये तो गलत बात है दोस्तों, बिल्कुल असत्य है ना। अब केशवदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, ये भी असत्य है भाई। गणानंद जी रीति सिद्ध कवि हैं, ये भी असत्य है। केशवदास रीति मुक्त कवि हैं, ये भी असत्य है। तो ये दोस्तों यहाँ से असत्य है, ठीक। इस प्रकार आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों हमने यही सोचा है कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें कक्षा 12वीं वाले, वे कृपया कर वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अदर स्टूडेंट भी यदि वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। और यदि कोई डाउट है तो वो भी लिखिएगा दोस्तों, ठीक है, जिससे आपके लिए हम अगले वीडियो में आपके विथ नाम के साथ आपके लिए बता सकें कि आपका क्या डाउट था, ठीक है भाई। चलिए अब है सही जोड़ियां। देखिए भाई सही जोड़ियां आप मिलाइए, किस तरीके से मिलाना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है आ और बा, 2 है यहाँ पे, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरीके से सही जोड़ियां नहीं मिलाना है। आप कक्षा 11वीं तक पढ़ चुके हैं तो ये तो आप जानते होंगे सही जोड़ियां किस तरीके से मिलाना है ना। चलिए अब आपके लिए बताते हैं हम। देखिए सभी विपत्तियों को हरते हैं, तो भैया हमने पहले ही बताया था कि जो बाधाओं को, विभिन्न बाधाओं को हरते हैं भगवान गणेश जी हरते हैं। उन्हीं को हमारे भारत में सबसे पहले पूजा जाता है ना। तो सभी विपत्तियों को हरते हैं कौन? गणेश जी। कृष्ण को कितनी ही बार खिजाया किसने दोस्तों? बलदाऊ ने। गणानंद की प्रेमिका को थी भैया सुजान हती, ध्यान रखो। और सुजान ने ही उनके लिए धोखा दिया था, इसलिए तो कहा जाता है कि विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था? सुजान ने किया था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बता रहे थे हम कि गणानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, ठीक। चलिए अगला था रत्नाकर की भक्ति है दोस्तों, सगुण भक्ति है। और हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग हैं दोस्तों पश्चिम देश के। ये दोस्तों हमारे लिए हमेशा बताते रहते हैं आप लोग शिक्षित नहीं है, आप असभ्य हैं, ऐसी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं पश्चिमी देश, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारा भारत भी कहता है आप करते रहो, जो हम कर रहे हैं हम आगे करते ही रहे। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप अपने लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए बाधाएं तो आएंगी, लोग कहेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला था बड़ सिपाही कविता के रचयिता हैं, तो दोस्तों विष्णुकांत शास्त्री जी हैं, ठीक है। बड़ सिपाही कविता के रचयिता कौन है दोस्तों? विष्णुकांत शास्त्री, ठीक है। झुकने का सामर्थ्य है वीर को, झुकने का, सॉरी दोस्तों सॉरी, यहाँ पे हमें नहीं, यहाँ पे झुकाने लिखा है। झुकाने की सामर्थ्य है किसमें है दोस्तों? वीर को झुकाने की सामर्थ्य है। मंगल वर्षा है दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। कठिन काव्य के प्रेरित हैं दोस्तों केशवदास। कठिन काव्य के प्रेरित कौन है दोस्तों? केशवदास। भवानी प्रसाद मिश्र हैं दोस्तों, सतपुड़ा के घने जंगल में लिखा था इन्होंने, ये जो सतपुड़ा के घने जंगल है इनकी रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। तुलसीदास जी की मिलाना है संत कवि से। वात्सल्य के चितेरे पहले ही बताया था सूरदास जी हैं। काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग है केशवदास ने किया था। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है घनानंद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे घनानंद जी बोल रहे थे, आप यहाँ पे बता रहे थे ये कि घनानंद जी रीति सिद्ध कवि हैं, जबकि यहाँ पे है क्या, रीति मुक्त काव्य धारा के। ठीक है, तो इस पर इसलिए ये आपका असत्य था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यदि आपसे ये पूछे घनानंद जी रीति सिद्ध कवि हैं तो असत्य भरिएगा, और यदि पूछे घनानंद जी रीति मुक्त कवि हैं तो सत्य भरिएगा। ठीक, चलिए आगे लिखते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक बता दिया था तुलसीदास और यहाँ पे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि तक। ठीक है दोस्तों, तो आगे बताते हैं। बौद्धिकता की प्रधानता कहाँ पे है दोस्तों, प्रयोगवादी काव्य में है। और हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है भारतेंदु युग को। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार, ध्यान रखिएगा, कौन है, भारतेंदु युग। चलिए तो भाइयों अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपके लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे कि इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ से दोस्तों एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें पूछ रहे हैं इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए, तो आप बोलिए मेरे भाई कि इस देह पर गर्व है इसलिए नहीं करना चाहिए कि यह मिट्टी का है। कभी भी दोस्तों मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है ये शरीर, कभी भी टूट सकता है, इसलिए गर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देह मतलब होता है शरीर। ठीक है, अगला है दोस्तों, गजमुख का मुख कौन देखता है, तो दशमुख अर्थात रावण देखता है। सूरदास के इष्ट देव कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। सूरदास के इष्ट देव कौन है भैया, भगवान श्री कृष्ण है। अगला है दोस्तों, घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है। पहले ही बताया था दोस्तों हमने आपके लिए कि जो स्नेह का मार्ग है अत्यंत सीधा है और सरल है, तो आप लिख दीजिए अत्यंत सीधा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आदर देकर कोई को कब बुलाते हैं भैया, तो आदर देकर कोई को हम कनागतों में बुलाते हैं। ध्यान रखिएगा, कनागतों में हम आदर देकर किसको बुलाते हैं हम भैया, कोई को। कोई माने जानते हो भैया, कौआ को। ठीक है, विश्व किसके सामने झुकता है, तो जो जय गीत गाते हैं ना, जय गीत गाने वालों के, कि भाई खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के आपने नारा सुने होंगे ना, तो वही है जय गीत गाने वाले। ठीक है, तो विश्व किसके सामने झुकता है, जय गीत गाने वालों के। भारत माता की जय बोल दो भैया, भारत माता की जय बोल दो किसका वर्णन किया गया है, तो जब भारत माता की जय बोल रहे हैं तो भारत माता का वर्णन होगा, है ना, तो इसमें आप लिख दीजिए भारत माता का वर्णन किया गया है। विश्वास में विष घोलने का कार्य, इसको तो आप जानते हो, सुजान को सबसे नंबर 1 की धोखेबाज कौन थी, सुजान थी, है ना, तो उसी ने किया था विश्वास में विष घोलने का काम, किसने, सुजान ने। ठीक है, ये धोखेबाज है सुजान, ध्यान रखिएगा। बिहारी किस काल के कवि थे भैया, रीति काल के कवि थे। बिहारी कहाँ के कवि थे भैया, रीति काल के। अगला है, मैथिली शरण गुप्त ने किस भाषा में काव्य की रचना की है, तो भैया उन्होंने खड़ी बोली में की है। किस कवि की उलटवासियां या अभिप्राय प्रसिद्ध है, तो भैया जेबी कबीर की हैं। गद्य और पद्य का मिश्रित स्वरूप किस काव्य में मिलता है, तो भैया किस वाक्य में मिलता है, चंपू काव्य में। यहाँ पे काव्य लिखना था, उन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना। तो मेरे भाइयों, ठीक है प्यारे दोस्तों, आपके यहाँ पे एक शब्द और एक वाक्य में कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों आप यदि बोर हो रहे हो कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है मेरे भाई, पढ़ाई में कोई समय लंबा नहीं होता है। अभी आप दोस्तों जैसे 3.5 घंटे की फिल्म देख लेते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई बोरता नहीं होती है। यहाँ पे हमने अभी आपके लिए मात्र 18 मिनट का वीडियो बनाया है, जिसमें आपके हमने पद्य खंड के संपूर्ण 1 नंबर वाले क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना भाइयों। तो उसमें लगभग हमने दोस्तों जैसे आपके 50 क्वेश्चन करा दिए, और अभी 18 तो मिनट ही हुए, है ना। तो आप सीखते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, और बाद में आपको कमेंट में तो बताना ही कि वीडियो आपको किस तरीके का लगा है। चलिए तो भैया आप 2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं अपन। देखो पहला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो देखो भैया रामचंद्रिका के रचयिता है केशवदास। ठीक है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, केशवदास हैं। गजमुख का मुख कौन देखता है, गजमुख कौन देखता है भैया, तो जो थोड़ा सा अपन को अलग तरीके से लिखना है, तो देखिएगा, देखो तो भैया इस तरीके से लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। तो
चलो गजमुख का मुख कौन देखते हैं भैया, गणेश जी का मुख है 10 मुख अर्थात रावण, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी और 1 मुख वाले विष्णु जी तथा 5 मुख वाले शिव देखते हैं। ठीक है भैया, और ये सभी उनके कौन है, दर्शनार्थी हैं। दर्शनार्थी जानते हो भैया, देखने वाले, दर्शन करने वाले दर्शनार्थी। ठीक है, और उसके बाद भैया प्रश्न नंबर 3 है आपको कि प्रश्न नंबर 3 में आपसे भी बोल रहे हैं कि माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है। तो देखो भैया, माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है। तो देखो भैया, सबसे पहले देवगढ़ करते हैं ऋषिगण, श्रेष्ठ, तपस्वी, भूत, भवेश और वर्तमान खुद जानवे बारे। भैया सब जने इनकी क्या करते हैं, वंदना कराते हैं सरस्वती जी की, और उनके पति ब्रह्मा जी, शंकर जी और कार्तिकी सब जने कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो। तो भैया अच्छे से देखत रहो इस वीडियो को, और समझ में आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। बार बार बोल रहे हैं आपसे, 20 मिनट हमें लग चुके हैं भैया, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि जितने भी जने वीडियो देखें कृपया कर लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, तो अब हो गया क्वेश्चन नंबर 4। सूरदास जी किस भाषा के कवि थे। तो भैया ब्रज भाषा के थे। मूसो का मूल को लीनो कौन ने कही थी भैया, ये कही थी कौन ने, बलदाऊ ने अपने, सॉरी दोस्तों, श्री कृष्ण ने कही थी अपनी माँ से, और कहते को बलदाऊ। ठीक है, मूसो का मूल को लीनो को कहते बलदाऊ, कौन से कहते भैया, भगवान कृष्ण से। तो कृष्ण अपने माँ यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लें मैं दोस्तों, विश्वास में विष घोलने को काम सबसे नंबर 1 की धोखेबाज सुजान है ना। तो विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था, सुजान ने। कौन ने भैया, सुजान ने। मथुरा में योग सिखाने कौन आए थे, उद्धव जी आए थे। पहले ही बताई थी भैया कि मथुरा से योग सिखाने कौन आए थे, उद्धव जी आए थे। मेरे भाई याद करते रहे क्वेश्चन को। नंद के आंगन में गोपियां क्यों एकत्रित हुई थी भैया, नंद के आंगन में गोपियां इसे एकत्रित हुई थी कि उनको जो देखो चाहती कि जो पत्र भेजो है उद्धव जी लाए हैं उसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो आपको उत्तर लिखना है, श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव के आने का समाचार सुनकर गोपियां नंद के आंगन में एकत्रित हुई, उनमें श्री कृष्ण का समाचार जानने की आतुरता थी। ठीक है दोस्तों, आतुरता थी। अब दोस्तों कोई वर्ड है का जो उच्चारण थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो का मुझे बहुत ध्यान रखना है, काफी लंबा होता जा रहा है, और मैं सोच रहा हूं दोस्तों कि इस वीडियो में आपका पद्य खंड पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप बस इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है कुटीर, कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों भैया, तो यमुना नदी के किनारे बनाने की बात कही गई थी। काहे की दोस्तों, कुटीर की। तो कौन सी काट के यमुना लिख दीजिए आप। कबीर ने किसकी संगति करने के लिए कहा है, तो भैया सज्जन पुरुष की। कौन की करवे की गई दोस्तों, सज्जन पुरुष की। नाव में पानी भर जाने पर सयानों का क्या कर्तव्य है, तो मेरे भैया नाव में सयाने को कर्तव्य का रहे जो सयाने आदमी बैठे रहे। यदि दोस्तों मालूम हो तो कमेंट में बताइए ना, फिर जो लिखो ही है कि नाव में पानी भर जाने पर सयानों का कर्तव्य है कि वो उस पानी को बाहर फेंके। मतलब जैसे नाव में भर जाओ पानी तो जो सयाने आदमी हुई जेठे सयाने आदमी जो पानी को कहाँ में बाहर में उनको जो ही कर्तव्य रहे और का। ठीक है, चलिए भैया तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषताएं बताओ। तो देखो भैया हमने पहले ही बताई थी कि कबीर के अनुसार मानव शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जो पानी पड़ने पर टूट जाएगा और हाथ में कुछ नहीं बचे। ठीक है, तो हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो।